हेलो जय हिंद प्यारे साथियों। देखिए आज हम लोग क्लास 12 बायोलॉजी का सेट नंबर 1 करने वाले हैं प्यारे बच्चों 2025 परीक्षा के लिए। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन है महत्वपूर्ण क्वेश्चन है तो इसको अच्छे तरीके से आप लोग याद करेंगे और जितना क्वेश्चन है आप लोग प्रयास करेंगे। अगर पहले से पता हो तो चैट बॉक्स या कमेंट बॉक्स में आंसर लगाएगा। जितना भी क्वेश्चन है बिहार बोर्ड के द्वारा मॉडल सेट के द्वारा जारी किया गया है। तो यहाँ से देख सकते हो प्यारे बच्चों, पहला नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से किसमें जो होता है निषेचन के लिए जल माध्यम आवश्यक होता है। देखिए जल माध्यम जब निषेचन कराना होगा तो किसके लिए जल माध्यम आवश्यक होगा। तो देखो ब्रायोफाइट्स के लिए जो होता है जल माध्यम जो होता है वो आपका आवश्यक होता है। तो यहाँ से फर्स्ट का जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ब्रायोफाइट्स हो जाएगा, जिसमें जल माध्यम आवश्यक है। देखो सेकंड नंबर क्वेश्चन का आंसर है कि हीमोफीलिया के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सही है। देखो हीमोफीलिया जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, ये इसमें से कौन सा जो है हीमोफीलिया रोग के लिए सही है। तो ऑप्शन ए में दिया गया प्यारे बच्चों एक संलयन का क्या प्रभावी डिसऑर्डर। तो यहाँ पर आपका जो हीमोफीलिया जो होता है प्यारे बच्चों एक संलयन का क्या होता है, जो प्रभावी जो होता है डिसऑर्डर होता है यहाँ से एक संलयन का। ठीक है, तो यहाँ से याद रखेंगे राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखिए 3 नंबर का आंसर है कि मिनीमाटा। देखिए मिनीमाटा बीमारी जो है किसके कारण से होता है। देखो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है, कुछ अलग क्वेश्चन है। तो मिनीमाटा का जो बीमारी प्यारे बच्चों किसके कारण से होता है। तो मिनीमाटा का जो बीमारी होता है ये मरकरी के कारण होता है। किसके कारण प्यारे बच्चों, तो याद रखना आप लोगों को मिनीमाटा बीमारी किसके कारण होता है, तो मरकरी। यहाँ से राइट आंसर जो है प्यारे बच्चों सी नंबर ऑप्शन होगा। देखो कभी कभार आपका जीएस भी दे सकता है तो वहाँ से भी आप लोग मरकरी समझिएगा। ठीक है, चलिए आइए अगला क्वेश्चन का आंसर है 4 नंबर क्वेश्चन कि इनमें से कौन सा प्यारे बच्चों दूध देने वाले सबसे ज़्यादा प्रजाति है, यानी कौन सा जो प्रजाति है सबसे ज़्यादा दूध देती है। ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन का आंसर है। तो निम्नलिखित में से कौन ज़्यादा दूध देने वाली गाय होती है। देखो डोस्टेंट नहीं होता है, नहीं होस्ट, देखो आपका होस्टेन हो सकता है लेकिन पश्मीना नहीं, नेलोर नहीं। तो देखो ये भी आपका क्या है, गाय का प्रजाति ही है जिसे हम लोग कहते हैं होस्टेन। ठीक है, सबसे ज़्यादा दूध जो देता है पूरे ओवरऑल द वर्ल्ड तो प्यारे बच्चों वो होता है होल्स्टेन। ठीक है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन 5 नंबर द्विखंडन किस में होता है। इतना इजी क्वेश्चन है, हर बच्चा को पता होना चाहिए। ठीक है, ये बहुत बार आपके परीक्षा में है। ठीक है, तो यहाँ से देखो अमीबा में द्विखंडन होता है, पैरामीशियम में द्विखंडन होता है, लेकिन एक ही ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है, वो डी नंबर है। अमीबा और पैरामीशियम में क्या होता है, द्विखंडन होता है। तो सही जवाब डी नंबर। अगला क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन देखिएगा तो एक्स और 100 जो टाइप में जो लिंग निर्धारण होता है किसके कारण से होता है। ठीक है, देखो इस टाइप के क्वेश्चन आपके परीक्षा में रहेंगे तो ऐसा क्वेश्चन आप लोग बता दीजिए प्यारे बच्चों। इस टाइप के जितना भी लिंग निर्धारण अलग अलग प्रजातियों में होता है तो ये सब क्वेश्चन पूछता है। तो 100 होता है लिंग निर्धारण जो होता है, मादा सिर्फ एक प्रकार के अंडे इसमें देती है। ठीक है, ये जो लिंग निर्धारण जो होता है मादा में दोस्तों सिर्फ एक प्रकार के अंडे देती है, यही आपका जो होता है इस टाइप के लिंग का निर्धारण करता है। ठीक है, चलो आ जाओ अगला क्वेश्चन देख लीजिए प्यारे बच्चों, नया क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन नहीं है पूरा। ठीक है, यहाँ पर देखिए 7 नंबर क्वेश्चन है कि द्वितीयक प्रदूषक कौन है। देखिए जो द्वितीयक प्रदूषक के अंतर्गत है वो कौन से हैं। तो द्वितीयक प्रदूषण में आपका क्या होता है, तो देखो एरोसोल नहीं होता है, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड तो होता है नहीं, कार्बन मोनोऑक्साइड भी नहीं होता, तो आपका PAN होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ताइचुंग। देखिए ताइचुंग वन आप सही बच्चों को पता है किसका किस्म होता है। तो ताइचुंग आप सही बच्चों को पता होगा कि धान की खेती को ताइचुंग कहा जाता है जिसमें विटामिन ए पाया जाता है। चलिए गैमेट्स के युग्मन को हम लोग क्या कहते हैं। तो गैमेट्स का अगर युग्मन हो रहा है, ठीक है, कोई भी गैमेट्स होता है उसका अगर युग्मन होता है पैरेलल तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो इसी को हम लोग सिनगैमिक कहते हैं। कोई भी अगर मान लीजिए गैमेट्स का युग्मन हो रहा है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, सिनगैमिक कहेंगे। चलिए बहुत बढ़िया, एकदम याद रखना सिनगैमिक। अगला क्वेश्चन 10 नंबर का आंसर है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीनोटाइप के 4 प्रकार के गैमेट्स बनाएंगे। देखो जीनोटाइप के 4 प्रकार के जो गैमेट्स बनाने वाले जो होते हैं प्यारे बच्चों वो कौन होते हैं। तो आप लोग को याद रखना देखो जीनोटाइप के 4 प्रकार के जो गैमेट्स बनाने वाले जो होते हैं A डबल B डबल C। ठीक है, पहला शुरुआती के कैपिटल फिर स्मॉल, याद रखना। और इसका नोट्स मैं आपको दे दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप में। ठीक है, उस पर मैसेज कर दीजिएगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों का आंसर है कि पारिस्थितिक तंत्र या दोस्तों आपका क्या कहता है इकोसिस्टम है शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया। यानी कि पारिस्थितिक तंत्र का इकोसिस्टम शब्द जो होता है प्यारे बच्चों इसका सबसे पहले प्रयोग करने वाला कौन से, तो टॉन्सले वैज्ञानिक था। कौन सा, टैंसले या टॉन्सले का, ये दोनों एक ही नाम है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखिए 12 नंबर क्वेश्चन अलैंगिक जनन द्वारा हजारों पौधों को उत्तक संवर्धन के लिए कौन सी विधि बनाया जाता है। तो ये देखिए कौन सा विधि होता है मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ से आप लोग को थोड़ा याद रखना सूक्ष्म प्रजनन की विधि होता है। कोई भी
हजारों पौधों में उत्तक समर्थन के जो विधि होते हैं सूक्ष्म प्रजनन पहले चैप्टर में आपको करवाए भी थे। चलिए ये बंगाल का आंतक किसे कहा जाता है? देखिए बंगाल का जो आंतक होता है प्यारेलाल वो कौन होता है? तो बंगाल का जो आंतक होता है वो जलकुंभी होता है, ठीक है, ये तो आप लोग जानते ही हैं। चलिए हाइट देखो यहाँ पर कहा जा रहा है कि होलोड्रेक जिन उपस्थित होता है। होलोड्रेक जो होता है, होलोड्रेक जो जिन उपस्थित होता है, किसमें उपस्थित होता है? तो आपको याद रखना बायोक्रोमोसोम जो होता है इसमें होलोड्रेक जिन जो होता है उपस्थित होता है, ठीक है। इस क्वेश्चन को जरूर से याद करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों। चलिए बहुत बढ़िया, देखो यहाँ पर अगला क्वेश्चन लिखिए। चलिए हाँ, आइए अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है प्यारे बच्चों। यहाँ पर देखिए आम्ल वर्षा का कारण क्या है? देखिए आम्ल जो वर्षा होता है मेरे प्यारे बच्चों, इसका जो कारण है वो क्या है? तो आम्ल वर्षा का कारण है प्यारे बच्चों, बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। आप लोग इसका सब्जेक्ट में पढ़े होंगे। आम्ल वर्षा का कारण जो होता है SO2 और SO3 गैस ही होता है आम्ल वर्षा का कारण, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर आपको आम्ल वर्षा में सिर्फ आपका सल्फर डाइऑक्साइड आपको दिख रहा है, SO3 दिख रहा है, सल्फर ट्राइऑक्साइड, ठीक है। तो ये आप लोगों का आम्ल वर्षा का कारण है, कुछ और ऑप्शन में दे देना चाहिए, ठीक है। चलिए यहाँ पर कृत्रिम विरसेपन का जो उपयोग होता है किसमें किया नहीं जा सकता है? ठीक है, कृत्रिम मतलब जो नेचुरल जो होता है क्या बोलते हैं आर्टिफिशियल जो विरसेपन का जो उपयोग है कहाँ पर नहीं किया जा सकता है बताइए? आर्टिफिशियल। चलिए बहुत बढ़िया। 16 नंबर क्वेश्चन आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा। कृत्रिम विरेचन पूछा जा रहा था। घोड़े में आपका नेचुरल, ठीक है, ऊँट में भी। यहाँ पर आपका मछली जो हो जाएगा, इसमें आपका जो होगा प्यारे बच्चों कृत्रिम विरेचन होता है। चलो यहाँ पर 17 नंबर के प्लाज्मोडियम की संक्रमण अवस्था क्या होती है? तो प्लाज्मोडियम जो होता है इसके संक्रमण अवस्था जो होती है वो क्या होती है? स्पायरोजोइट्स होती है। किसका? तो प्लाज्मोडियम की संक्रमण अवस्था। तो सही जवाब A नंबर होंगे। अगला क्वेश्चन, डायबिटीज़ का कारण क्या होता है? देखिए डायबिटीज़ जो होता है प्यारे बच्चों किसके कारण से होता है? तो यहाँ से याद रखना हार्मोन की कमी से होता है, ठीक है। कोई भी हार्मोन की कमी हो जाएगी, जैसे कि डायबिटीज़ वगैरह जो होता है हार्मोन की कमी से ही ज़्यादातर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखिए सोडियम आयन की कमी, तो ये नहीं। आयोडीन की कमी से आपका क्या होता है? थायराइड वगैरह होता है, तो ये नहीं होगा। एंजाइम की कमी से भी नहीं। हार्मोन्स की कमी होगी तो डायबिटीज़ होना है। चलिए डायरेक्ट फॉर्म में उपलब्ध होता है। देखो इतना इजी क्वेश्चन है। डायरेक्ट फॉर्म में कौन नहीं बचा? हर बच्चा जानता है कि इसमें दूध जो होता है उससे रिलेटेड जो होता है डायरेक्ट फॉर्म में निर्माण होता है। तो दूध तो आपका होगा ही, मक्खन तो दूध से बनता है, पनीर भी दूध का ही समझिए रूप है, तो यहाँ पर सभी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर कहा जा रहा है कि टी सेल्स उत्तरदायी है। देखिए टी जो कोशिका होते हैं प्यारे बच्चों ये किसके लिए उत्तरदायी होती हैं? जो टी कोशिकाएं जो होते हैं किसके लिए उत्तरदायी होती है? तो याद रखना सेल मेडिएटेड प्रतिक्रिया है, तो ये आपका उत्तरदायी है। देखो डायबिटीज रोगी के मूत्र में क्या रहता है? देखो कोई भी डायबिटीज समझिए से ग्रसित है तो उसके रोगी के जो मूत्र जो होगा प्यारे बच्चों उसमें क्या होगा, ठीक है। तो वहाँ पर डायबिटीज़ का मतलब क्या होता है? चीनी जो होता है उसकी ज़्यादा मात्रा, मतलब चीनी को शर्करा कहा जाता है, तो उसके डायबिटीज़ का रहने का कारण मूत्र मार्ग में जो होगा चीनी की मात्रा अधिक होगी। चलिए यहाँ पर देखिए 22 नंबर क्वेश्चन, डार्विन अपने यात्रा के दौरान किस द्वीप पर गए थे? देखिए डार्विन जो थे चार्ल्स डार्विन, ठीक है, अपने यात्रा के दौरान किस द्वीप पर गए थे? आपको पता होना चाहिए प्यारे बच्चों, ये गैलापागो के द्वीप पर गए थे। किसके? तो गैलापागो के द्वीपों पर गए थे। अंडमान नहीं, वेस्ट इंडीज़ नहीं, कहीं नहीं। यहाँ पर राइट आंसर A नंबर होगा। अगला क्वेश्चन 23 नंबर का आंसर है कि लगभग कितने वर्ष बाद पृथ्वी पर जीवन होगा प्यारे बच्चों प्रथम कोशिकीय रूप में प्रकट हुआ? लगभग कितने वर्ष पहले पृथ्वी पर जीवन का प्रथम कोशिकीय रूप प्रकट हुआ? ठीक है, जीवन का प्रथम कोशिकीय रूप कितना वर्ष पहले आपका दोस्तों शुरुआत हुआ था, ठीक है, ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ सबको याद रखना 2000 मिलियन वर्ष। अब 2000 मिलियन वर्ष भी आगे जीवन तो संभव रहेगा ही नहीं, कम चांस है, क्योंकि पुरुषों में आपका क्रोमोसोम जो है सिक्योर रहा है। आइए अगला क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर कहा जा रहा है कि मानव का विकास कहाँ हुआ था? देखिए मानव का देखो क्वेश्चन से पता चल रहा है कितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है? मानव का विकास कहाँ हुआ था, मतलब मानव जो होता है वो कहाँ से उत्पन्न हुआ, स्टार्ट हुआ? तो अफ्रीका से स्टार्ट हुआ था। याद रखना मानव का विकास अफ्रीका से हुआ। जीवन सबसे पहले, ठीक है, जीवन पहले से विद्वान जीवन से निकल कर आता है, यह सिद्धांत को किसने प्रस्तुत किया? देखिए जीवन पहले से विद्वान जीवन से निकल कर आता है, किसका मत प्यारे बच्चों? किसका ये सिद्धांत है? तो याद रखना लुई पास्चर का है, तो राइट आंसर C नंबर। देखो 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर है कि डिम्बाहिनी नालिका गर्भाशय तथा योनि मिलकर के क्या बनाते हैं? देखिए डिम्बाहिनी, ठीक है, नालिका, डिम्बाहिनी नालिका मतलब फैलोपियन ट्यूब, और गर्भाशय जो होता है अर्थात योनि मिल करके ये क्या चीज़ का निर्माण करती है, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग को याद रखना स्त्रीक सहायक नलिकाएँ आपका निर्माण करती है, ठीक है। और जो अगला क्वेश्चन 27 नंबर के शीशन का अंतिम वर्धित भाग जो है कि ढीले त्वचा के द्वारा ढका होता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं?
ठीक है। शीशन का अंतिम बाध्यत भाग जो ढीला त्वचा से ढका रहता है, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, तो उसी को हम लोग कहते हैं आग्रछाद, ठीक है। आधे विरेचन तो नहीं, इसमें जो होता है शुक्राणु परिपक्व होता है, मैच्योर होता है। विरेचन न लिखा है नहीं, ग्लास पेनिस नहीं, ये आपका आग्रछद कहलाता है, जो ऊपरी लेयर होता है। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहा जा रहा है कि WHO के, ठीक है, WHO आपको पता है प्यारे बच्चों कौन है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जिसकी स्थापना 1945 में लगभग किया गया था, ठीक है। यहाँ पर बताओ, यहाँ पर WHO का पूर्ण रूप जो होता है प्यारे बच्चों क्या होता है। चलो बहुत बढ़िया, याद रखना, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अभी हम आपको बताएं इसका पूर्ण रूप यही होता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। और प्यारे बच्चों इसमें 28 क्वेश्चन है। फिर इसके बाद आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन टाइप देखिए, फिर ये PDF आपको हम दे देंगे प्यारे बच्चों। ये नंबर आपको दिख रहा है, इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर दीजिएगा, ठीक है। इस नंबर पर आपको NCERT बिहार बोर्ड का क्वेश्चन है तब आपको, ठीक है, ऐसे ही दे देंगे, मैसेज कर दीजिएगा। ग्रुप में जुड़े हुए होंगे तो उसमें डाल देंगे, ठीक है। प्यारे बच्चों वीडियो पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब जैसे करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।